Hello students, in last video I explained you some important services provided by banks. So some services which are provided by bank are as follows. Today topic is continues. First is debit card. The debit card is a facility offered to account holders to make payment up to the amount of credit balance in their account. स्टूडेंट्स जो डेबिट कार्ड है वो एक फैसिलिटी है जिसमें ऑफर्ड करता है बैंक टू अकाउंट होल्डर्स को कि टू मेक पेमेंट, यानी कि उतना पेमेंट मेक कर दिया जाएगा अप टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस इन देयर अकाउंट। जितना आपके अकाउंट में बैलेंस है उतने अमाउंट आपको पेमेंट करने की फैसिलिटी यहाँ पर डेबिट कार्ड देता है। जनरली द पॉइंट्स ऑफ सेल टर्मिनल्स आर लोकेटेड विच आर इलेक्ट्रॉनिकली टाइड टू द आपका बैंक कंप्यूटर। जो पॉइंट्स ऑफ सेल टर्मिनल्स हैं वो लोकेट होते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिकली बैंक कंप्यूटर पर। व्हेन द कस्टमर प्रेजेंट द डेबिट कार्ड, द पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर मनी फ्रॉम द कस्टमर्स बैंक अकाउंट टू द स्टोर्स अकाउंट। स्टूडेंट्स व्हेन द कस्टमर प्रेजेंट द डेबिट कार्ड, जब वो डेबिट कार्ड प्रेजेंट करता है द पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल ऑटोमेटिकली, जो आपका फंड्स है या पैसा है या मनी है वो ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम द कस्टमर्स बैंक अकाउंट, आपके कस्टमर्स के बैंक अकाउंट से टू द स्टोर्स अकाउंट, यानी कि जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको मिल जाता है। द अकाउंट होल्डर कैन पे their bills by attaching their personal computer with the bank's computer। जो अकाउंट होल्डर्स है वो कैन पे देयर बिल्स, अपने बिल्स को पेमेंट कर सकता है बाय अटैचिंग देयर पर्सनल कंप्यूटर, अपने पर्सनल कंप्यूटर को विद आपका बैंक्स कंप्यूटर के साथ। द बैंक ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र फंड्स फ्रॉम कस्टमर्स अकाउंट्स, जो बैंक है वो आपके कस्टमर्स अकाउंट से फंड को ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र करती है टू द बिलर अकाउंट, यानी कि जिसको बिल करना है, बिल पेड करना है उसके अकाउंट में। व्हेन द कस्टमर टाइप्स द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, जब कस्टमर अपने पर्सनल कंप्यूटर पर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है तो तब बैंक ऑटोमेटिकली उस फंड्स को बिलर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। सेकेंड इज क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड इज लाइक ए बैंक अकाउंट विदाउट हैविंग बैलेंस इन इट। क्रेडिट कार्ड भी एक बैंक अकाउंट की तरह है, लेकिन इन क्रेडिट कार्ड में विदाउट बैलेंस यू कैन आल्सो विड्रॉ द आपका फंड्स मनी। इट एनेबल्स द कार्ड होल्डर्स टू हैव ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो क्रेडिट कार्ड जो फैसिलिटी है इसमें जो अकाउंट होल्डर होता है उसको एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है बैंक। ओवरड्राफ्ट मीन्स के इन केस ऑफ नॉट हैविंग द आपका फंड्स इन द अकाउंट यू कैन आल्सो विड्रॉ द अमाउंट अप टू देयर लिमिट। जितनी आपको लिमिट मिली है उतनी अमाउंट उस अकाउंट से आप निकाल सकते हैं। क्रेडिट इज ए सब्सटीट्यूट ऑफ कैश। इट इज़ ए प्लास्टिक कार्ड। क्रेडिट कार्ड जो है आपका एक प्लास्टिक कार्ड से होता है विद द सिग्नेचर आइडेंटिटी ऑफ द ऑनर, जिस पर ऑनर्स के सिग्नेचर होते हैं आइडेंटिटी के लिए। इट आल्सो इंक्लूड द नेम ऑफ इशूइंग बैंक, और क्रेडिट कार्ड पर इशूइंग बैंक का नेम भी मेंशन होता है एंड वैलिडिटी, और उसकी वैलिडिटी भी होती है कार्ड की कि वो कितने टाइम तक आपका कार्ड वैलिड है। नाउ थर्ड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, अंडर दिस द फंड इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। स्टूडेंट इस मेथड्स के थ्रू, इस सिस्टम के थ्रू जो आपका फंड्स है वो वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, मतलब एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। डायरेक्ट ट्रांसफ़र हेल्प्स बोथ द पार्टीज फ्रॉम इनकन्वीनियंस ऑफ ड्राइंग चेक्स, डिपॉजिटिंग चेक्स एक्सेट्रा। ये जो फैसिलिटी है या सर्विस है दोनों ही पार्टीज़ को, यानी कि
सेंडर्स को और रिसीवर्स को, जो फंड का सेंडर है जो फंड्स का रिसीवर है, दोनों को ही सुविधा प्रदान करता है कि ठीक है, क्या सुविधा देता है कि बिना चेक ड्रॉ किए, बिना चेक को डिपॉजिट किए पैसा वन अकाउंट से अनदर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। द की डिफरेंस बिटवीन नेफ्ट एंड आरटीजीएस इज that RTGS is on gross settlement basis whereas NEFT is net settlement basis। स्टूडेंट, जो ग्रॉस यानी कि जो आपका RTGS है वो ग्रॉस बेस पर सेटलमेंट होता है, whereas जो नेफ्ट है ये नेट सेटलमेंट का बेस होता है। द मिनिमम ट्रांजेक्शन्स वैल्यू ऑफ RTGS इज ₹2 लाख whereas there is no minimum value of नेफ्ट। जो RTGS के थ्रू अगर कोई ट्रांजेक्शन्स होगी, RTGS के थ्रू को आप फंड्स ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कम से कम ₹2 लाख से स्टार्ट होता है ये ट्रांजेक्शन्स। एंड फैसिलिटी आर अवेलेबल इन आवर 72,000 ब्रांचेस। जो RTGS फैसिलिटीज़ है वो 72,000 ब्रांचेस पर अवेलेबल है, वेयर एज नेफ्ट इज़ अवेलेबल इन 75,000 ब्रांचेज ऑफ बैंक। जो नेफ्ट की फैसिलिटी है वो बैंक की 75,000 ब्रांचेस पर अवेलेबल है। इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि RTGS। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आर फंड ट्रांसफर सिस्टम। इट इज़ आल्सो है फंड ट्रांसफर सिस्टम वेयर ट्रांसफर ऑफ मनी और सिक्योरिटीज टेक प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। यानी कि इसमें वन बैंक टू अनदर बैंक में ट्रांसफ़र होता है आपका फंड्स या सिक्योरिटी ऑन ए रियल टाइम, ऑन ए एंड ऑन ग्रॉस बेसिस, मतलब रियल टाइम और ग्रॉस बेसिस पर। सेटलमेंट इन रियल टाइम मीन्स, यहाँ इसका मीनिंग है बच्चों ध्यान से सुना कि सेटलमेंट इन रियल टाइम मीन्स पेमेंट ट्रांजैक्शन इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू एनी वेटिंग पीरियड। यानी कि जिस समय आपका कोई ट्रांजैक्शंस हुआ उसी समय उसका पेमेंट मेड कर दिया जाएगा, उसका पेमेंट वेटिंग पे नहीं रखा जाएगा। द ट्रांजैक्शंस आर सेटल्ड एज सून एज दे आर प्रोसीड्स। जैसे ही प्रोसीड्स होती है ट्रांजैक्शन उसी समय उसका पेमेंट सेटल कर दिया जाता है। ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स द ट्रांजैक्शंस इज सेटल्ड ऑन वन टू वन बेसिस। ग्रॉस सेटल मीन्स होता है जो ट्रांजैक्शंस है वो वन टू वन बेसिस पर आपका सेटल्ड होती है विदाउट बंचिंग और नेटिंग दैम विद एनी अदर ट्रांजैक्शंस। किसी भी अनदर ट्रांजैक्शंस को बंचिंग किए बिना वन बाय वन बेसिस पर उनको सेटल्ड किया जाता है। वंस प्रोसीड्स पेमेंट आर फाइनल एंड इरिसीवेबल। अगर कोई ट्रांजैक्शंस प्रोसीड्स कर दी गई है तो तब उस ट्रांजैक्शंस का फंड्स या मनी इरिसीवेबल होता है, यानी कि वो वापस रिकवर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ RTGS। दिस इलेक्ट्रॉनिक, फर्स्ट फीचर इज कि दिस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय RBI। ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है RTGS इसको RBI कंट्रोल करती है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल करता है। देयर इज़ नो फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी इन दिस सिस्टम। मनी का जो एक्सचेंज होता है वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होता। द RBI मेक्स एडजस्टमेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट्स। द RBI मेक्स एडजस्टमेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट्स ऑफ बोथ द बैंक्स, यानी कि बोथ बैंक्स के अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट्स में इसको एडजस्टमेंट करता है RBI। सेकेंड इज द RTGS सिस्टम इज सूटेड फॉर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स, यानी कि मोर फंड्स वैल्यू के लिए इसको यूज़ किया जाता है जिसमें मिनिमम वैल्यू ही आपका ट्रांजेक्शन 2 लाख से स्टार्ट होता है। द पेमेंट इज टेकन एज फाइनल एंड इरिकवरेबल। जो पेमेंट अगर प्रोसीड्स कर दिया जाता है तो फाइनल हो जाता है, उसके बाद उसको रिसीव नहीं कर सकते। फीस ऑफ RTGS वरी फ्रॉम बैंक टू बैंक। जो फीस है, जो चार्जेस है RTGS का वो बैंक टू बैंक डिफरेंट है। RBI हैज़ फिक्स्ड अपर लिमिट ऑफ फीस। RBI ने मैक्सिमम अपर लिमिट फिक्स की है फीस की। टू यूज़ RTGS द बैंक्स मस्ट यूज़ कोर बैंकिंग। स्टूडेंट्स, वो कहता है टू यूज़ RTGS द बैंक मस्ट यूज़ कोर बैंकिंग। RTGS को यूज़ करने के लिए जो बैंक है वो कोर बैंकिंग को यूज़ करता है। कोर बैंकिंग बैंक्स आर असाइंड एन 11 डिजिट कोड।
कोर बैंकिंग में बैंक्स को 11 डिजिट कोड्स असाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसको एटीएम कहते हैं स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। द पर्सन हु मेक्स पेमेंट्स एंड एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स इन बैंक इज नोन एज टेलर। स्टूडेंट्स, द पर्सन हु मेक्स पेमेंट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट, यानी कि वो व्यक्ति जो पेमेंट करता है या एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को इन द बैंक इज नोन एज टेलर, उसको टेलर के नाम से पुकारा जाता है। द एटीएम रेफर्स टू मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक टेलर, जो एटीएम्स रेफर्स टू एटीएम का मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक टेलर विच कैन डू ए टेलर्स जॉब 24 आवर्स। जो एटीएम है वो मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक टेलर है जो 24 आवर्स टेलर के जॉब को परफॉर्म करता है। लेस देन हाफ द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन टेलर्स, मतलब इनके ह्यूमन टेलर्स की हाफ कॉस्ट पर इस सर्विस को प्रोवाइड कराता है। टू यूज़ एन एटीएम यू इंसर्ट ए प्लास्टिक कार्ड इन द आपका मशीन। दिस इज़ द वे ऑफ यूज़ ऑफ एटीएम, कि आप अपने इस प्लास्टिक कार्ड को, जो एटीएम कार्ड है, उसको मशीन में इंसर्ट करें एंड एंटर योर आइडेंटिफिकेशन कोड, उसमें आप अपना आइडेंटिफिकेशन कोड एंटर करें। इफ़ द कोड मैच द मशीन रिस्पॉन्ड बाय गिविंग कैश, टेकिंग डिपॉजिट एक्सेट्रा। अगर आपका वो कोड मैच करता है तब मशीन जो है, जो एटीएम मशीन है, वो रेस्पॉन्स करती है, या तो आपको वो, आपने अगर विड्रॉल करना है तो कैश विड्रॉ करेगी, अगर डिपॉजिट करना है तो कैश डिपॉजिट करेगी। नेक्स्ट इज ई कैश या डिजिटल कैश। इट इज़ ए न्यू कंसेप्ट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, ये आपका न्यू सिस्टम है ऑनलाइन पेमेंट्स का। ई कैश इज़ यूज्ड ओवर इंटरनेट। ई कैश जो है वो इंटरनेट के थ्रू यूज़ होता है, और पर्सनल कंप्यूटर और ईमेल मोबाइल, ठीक है, या तो आप ईमेल और पर्सनल कंप्यूटर और मोबाइल से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। द वर्क डिजिटल कैश वर्क इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसका भी वही वर्क है जो आपका इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफ़र का है। द यूज़र मस्ट हैव ई कैश सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। जो यूज़र हैं इसके, वो ई कैश सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को यूज़ करते हैं, यानी कि एग्जाम्पल पेटम, या तो पेटम को यूज़ करते हैं, या भीम एक्सेट्रा। एंड ई कैश बैंक अकाउंट फ्रॉम वेयर ई कैश कैन बी विड्रॉन और डिपॉजिटेड। जो ई कैश बैंक अकाउंट है, फ्रॉम वेयर ई कैश बैंक कैन बी विड्रॉ और डिपॉजिट, जहाँ से ई कैश को विड्रॉ और डिपॉजिट किया जा सकता है। इट्स क्लियर स्टूडेंट्स।